आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ अपने इस प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है सहीफ़े सज्जादिया और हमारी ज़िंदगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने शुक्र के जुज़ को बयान किया कि किस तरह से हम खुदावंद आलम का शुक्र अदा कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं बयान करूंगी सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 21 कि जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की दुआ बताई है कि जिस वक्त इंसान मुश्किलात में दो चार हो जाता है और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान का मुश्किलात में गिरफ़्तार होना एक आम बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान आखिर मुश्किलात में गिरफ़्तार होता क्यों है। बाज़ लोग ये कहने लगते हैं जब अपनी मुश्किलात से परेशान हाल हो जाते हैं कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, जबकि परवरदिगार आलम ने बारहा कुरान मजीद में इस तरह से फरमाया है कि हम हरगिज़ अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते हैं, बल्कि बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। और ये ज़ाहिर सी बात है, वो रब है, वो किस तरह हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है। अगर हमारे पास कोई मुश्किलात आ रही है, हम किसी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, तो दर हकीकत वो हमारे ही किसी अमल का नतीजा होता है जो हमारे सामने आ जाता है। और एक रिवायत में भी है कि हर एक गुनाह का असर होता है, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह हो, चाहे वो बड़े से बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह अपने अंदर एक असर रखता है और कभी न कभी वो असर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाता है। अब अगर इसका एक फ़लसफ़ी जवाब देखा जाए कि इंसान जब ये सवाल करता है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, अल्लाह तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो तो हमें इतना चाहता है, 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो कोई माँ तो नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा मुश्किलात में गिरफ़्तार हो, तो फिर अल्लाह इस तरह की मुश्किलात में हमें डालता ही क्यों है। तो इसका एक फ़लसफ़ी जवाब इस तरह से है कि अल्लाह हमें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह हमें मुश्किलात में नहीं डालता है। मुश्किलात खुद हमारे अमल की वजह से आती हैं, और इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम शायद इस दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम सो जाते हैं। सोने का मतलब ये नहीं है कि हम फिज़िकली लेट गए और आँख बंद कर ली और सो गए। सोने का मतलब यही है कि हम गाफिल हो जाते हैं खुदा की तरफ से। खुदा का वजूद शायद और खुदा की फ़िक्र, खुदा की इबादत शायद हमारी ज़िंदगी से इतनी दूर हो जाती है कि हम दूसरे गुनाहों की तरफ मुलव्विस होने लगते हैं, और इसीलिए हमारी तरफ मुश्किलात आती हैं कि जिस गुनाहों की नींद में हम सो रहे हैं उससे हम बेदार हो जाएं, उससे हम जाग जाएं। इस दुआ में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस तरह से फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम, मैं तेरा एक हक़ीर बंदा, एक गुनाहगार बंदा हूँ, और मैं गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, और मैं तेरे दर पर आया हूँ, और अगर तू मुझे अपने दर से हटा देगा तो मेरे अल्लाह तू बता मैं कहाँ जाऊँगा। यह हकीकतन एक बहुत ही बड़ा जुमला है अपने आप में कि वो परवरदिगार, वो मालिक कि जिसकी सरज़मीन पर रहकर हम बंदे इतने गुनाह करते हैं, और जब हम मुश्किलात में गिरफ़्तार होते हैं और जब हमें अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, तो हम जब उस मालिक की बारगाह में जाने का रुख करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक बार हम सोचते हैं, हमारे दिल में ये ख़याल आता है कि हमने इतने गुनाह किए हैं, क्या वो मालिक हमारी तौबा कबूल करेगा? क्या वो हमारे आने को अपनी बारगाह में पसंद करेगा? और परवरदिगार आलम ऐसा करेगा या नहीं करेगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात सहीफ़े सज्जादिया में, हर एक दुआ में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस तरह से इशारा करके बता दिया और इस तरह से दुआ करके बता दिया कि परवरदिगार, मैं तेरा कोई पहला बंदा नहीं हूँ जिसने गुनाह किया है, और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बहुत ही ज़्यादा छोटा है और तेरी रहमत बहुत ज़्यादा बड़ी है। लिहाजा अब मैं अपने गुनाहों पर शर्मसार हूँ और तेरी बारगाह में आया हूँ। और क्यों तेरी बारगाह में ना आऊँ? अगर ग़ुलाम अपने मालिक के दर पर लौट कर नहीं जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसका ठिकाना और कहाँ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आती हैं क्योंकि हम किसी न किसी गुनाह में मुलव्विस रहते हैं, और एक तरह से परवरदिगार आलम चाहता है कि मेरा ये बंदा अवेयर हो जाए, ये बेदार हो जाए। जिस तरह से गुनाहों में चलता चला जा रहा है, तो इस तरह भी हमारे लिए मुश्किलात आती हैं। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है, अगर वो गाड़ी चला रहा है और पूरी रोड अगर सही रहे, उसमें कोई ख़राबी ना हो, बीच में कोई ब्रेकर ना हो, तो वो ड्राइवर को ये एहसास हो जाएगा कि बहुत स्मूथ है ये रोड, अब जिस मंजिल पर हमें जाना है हम आराम से पहुंच जाएंगे। और इसी
غفلت میں وہ ڈرائیور سو جائے گا، لیکن جیسے ہی بیچ میں کوئی ٹوٹی سی سڑک آئے گی، کوئی گڈھا آئے گا یا کوئی بریکر آئے گا تو ڈرائیور کی فوراً آنکھ کھل جائے گی، اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ نہیں، یہ روڈ صحیح نہیں ہے، یہاں پر میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بیدار ہو کر پھر اپنی گاڑی کو صحیح سے چلائے گا۔ سملرلی ہم انسانوں کی زندگی ہے، اگر ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں یہ سب نہ آئیں تو ہم بندے اتنے گنہگار ہو جائیں گے، اتنی زیادہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے کہ ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم بھول جائیں گے۔ اور ویسے بھی جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت کے تھوڑے سے مزے کے لیے وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور وہی پھر تھوڑے وقت کا مزہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے ایک سزا بن کے آتا ہے جو اس کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید خود دیتا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جو ہماری یاد سے روگردانی کرتے ہیں، جو ہمارے ذکر سے بھاگتے ہیں تو پھر ان کی زندگی سخت ترین ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آنے کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے کسی بھی کام میں خدا کو یاد نہیں رکھتے تو ہماری زندگی پھر مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ہر ایک کام میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک جملہ کہ جس کے اندر پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان یا تو کچھ اچیو کرتا ہے یا پھر کچھ لاس کر دیتا ہے۔ پوری زندگی کا کھیل انسان کا یہی ہے، یا وہ کچھ پائے گا یا وہ کچھ کھوئے گا۔ اور اگر وہ خداوند عالم کی صحیح معرفت کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ خداوند عالم کی یاد کو اپنے ساتھ رکھے گا تو وہ کبھی بھی اس دنیا میں نہ تو غافل ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ مشکلات بھی ہوں گی تو اس کے زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہے گا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر وہ دنیا میں کچھ اچیو کرے گا تو بھی کہے گا الحمدللہ، اور اگر وہ کچھ لاس کرے گا تو بھی وہ کہے گا الحمدللہ۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سب کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ان تمام باتوں کو نہیں سوچتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرنے والے کرتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال کربلا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک اپنے پیاروں کو خداوند عالم کی راہ میں دے رہے تھے، قربان کر رہے تھے، اور ہر ایک کی شہادت کے بعد آپ شکر کا سجدہ کر رہے تھے، خداوند عالم کا مسلسل شکر ادا کر رہے تھے۔ تو کنکلوژن یہی نکلتا ہے امام سجاد کی اس دعا سے کہ جب بھی انسان مشکلات میں گرفتار ہو تو وہ خداوند عالم سے پناہ مانگے، اور اپنی زندگی کے ہر ایک کام میں، ہر ایک عمل میں خداوند عالم کو اپنے ذہن میں رکھے، یہ سوچے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مشکلات آ بھی جاتی ہے تو ہمارا دل اس طرح سے بے چین نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر طرح سے ہم سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا، لہٰذا آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔